हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेट गुरुवार कॉन्सेप्ट कनेक्शन में। आज का कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम ये आज का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और उसका लाइफ इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे। गरीब लोग बच्चे पैदा करेंगे तो गरीबी बढ़ेगी। मतलब जितने अमीर लोग बच्चे पैदा करेंगे तो अमीरी बढ़ेगी। तो देखा आपने दोस्तों, ये थी माधुरी जैन ग्रोवर, एक जाने माने बिजनेसमैन और एक्स शार्क टैंक अश्लील ग्रोवर की धर्मपत्नी, जो कह रही हैं कि अगर गरीब बच्चे पैदा करेंगे तो गरीबी बढ़ेगी, अमीर अगर बच्चे पैदा करेंगे तो अमीरी बढ़ेगी। आपका इसमें क्या मानना है, आपका क्या ख्याल है, वो मुझे आप कमेंट करके बताएं। मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है ग्रेट गेट्स बाय कर्व, जो इस बात को सपोर्ट करता है। उनकी बातों के तरीके से आपको लगा होगा कि वो गरीबों को दोषी ठहरा रही हैं कि गरीब अगर बच्चे पैदा करेंगे तो देशी गरीबी बढ़ेगी, इसमें गरीबों का दोष है। मगर ये दोष है हमारे सोशल स्ट्रक्चर का, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का और सरकारों का। मैं किसी पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। 80 साल में जो हमारे देश में जो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की खराब पॉलिसी की वजह से जो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, उसका जिम्मेदार सरकार है, सिस्टम है। उसकी वजह से गरीब गरीब है और अमीर अमीर है। तो ये ग्रेट गेटवे कर्व क्या बताता है? इकोनॉमिक्स में ग्रेट गेटवे कर्व कहता है इट शोज द रिलेशन बिटवीन इनकम इनइक्वालिटी एंड इंटरजेनरेशनल सोशल मोबिलिटी इन अ कंट्री। मतलब कि जिस देश में इनकम की असमानता का गैप जितना बड़ा होगा, उस देश में सोशल मोबिलिटी उतनी कम होगी। उसमें आने वाली जनरेशन को, उनकी पीढ़ियों को इकोनॉमिक लैडर पे चढ़ने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। इकोनॉमिक लैडर से मतलब आप कि जो इकोनॉमिक स्टेटस के लैडर हैं, पोअरेस्ट है, पुअर है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच, रिचेस्ट, तो ये इसको पार करने में, एक एक सीढ़ियां चढ़ने में जो टाइम लगेगा, जो गैप लगेगा, वो कई पीढ़ियों का होगा गरीब को अमीर बनने में। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए किसी पेरेंट्स की इनकम 20 से 25 हजार रुपए महीने है। अगर उनके बच्चे 5 से 10 लाख रुपए महीने कमा पाते हैं तो उस देश में सोशल मोबिलिटी बहुत ज्यादा है। मतलब वो उस इकोनॉमिक लैडर को पार कर जाएंगे और गरीब से अमीर आसानी से वो बन जाएंगे, सोशल हिस्ट्री को चेंज कर पाएंगे। मगर उसका उल्टा, अगर ऐसा नहीं है, किसी कंट्री में पेरेंट्स की इनकम 20 से 25 हजार है और उनके बच्चे केवल 35 से 50 हजार कमा पाते हैं, तो उस देश में सोशल मोबिलिटी कम है और वहां गरीब को अमीर बनना लगभग इम्पॉसिबल है। कई पीढ़ियों के बाद भी गरीब का अपना स्टेटस चेंज नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है कि बन नहीं पाता है, बन पाते हैं, लेकिन वो जो पीढ़ी इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है वही जानती है कि उस पर क्या बीतती है। और इसके लिए जिम्मेदार है मूलतः सरकार और इनकम इनइक्वालिटी की पॉलिसीज। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूं। इसमें देखिए, फ्रॉम द बर्थ, अब देखिए, अगर अमीर है, अमीर का बच्चा एक बढ़िया हॉस्पिटल में जन्म लेगा, नर्सेस होंगी, डॉक्टर्स होंगे, फैसिलिटीज होंगी। गरीब का बच्चा बेंच पे, टूटे बेड्स पे, हॉस्पिटल्स में वो जन्म लेगा। फिर स्कूल में अमीरों के बच्चे कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, एसी क्लासरूम्स और अच्छे से ट्यूटोरियल्स। कहीं भी अगर वीक है तो उसको एक पर्सनल ट्यूशन लगवा दिया जाता है। गरीब के बच्चे पढ़ेंगे फर्श पे, सरकारी स्कूलों में, ट्यूशन के पैसे भी नहीं है। वो कितना भी टैलेंट हो, अगर वो बराबर के टैलेंटेड भी हैं, तब भी उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाएंगी, वो कंडीशंस नहीं मिल पाएंगी जो वो आगे बढ़ सकें और अपना स्टेटस बदल सकें। उसके बाद कैरियर में आप देख लो, फिर वो गरीब के बच्चों को कैरियर की कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। वो एक्टर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियरिंग विदेश जाके पढ़ सकते हैं। गरीब के बच्चे क्या करेंगे? अगर बहुत ज्यादा टैलेंट है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करके वो एक आध बस डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, बस बहुत लिमिटेड ऑप्शन गरीब के पास हो जाते हैं। फिर उसका वेल्थ में कंपैरिजन देख लीजिए। अमीर अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएगा? स्टॉक, गोल्ड, प्रॉपर्टीज। गरीब बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएगा? गरीबी, सिस्टम से लड़ाई, पुलिस से पिटाई। ये सब गरीबों के लिए, ये सब गरीबों को झेलना पड़ता है उस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए। और ये भारत जैसे देश में बहुत ज्यादा मुश्किल है इस लैडर पे चढ़ना। जनरेशन को पीढ़ी दर पीढ़ी अपना सोशल स्टेटस बदलने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में ये गैप बढ़ता ही जा रहा है। भारत के 1% लोगों के पास इंडिया की पूरी वेल्थ का 40% हिस्सा है
और अगर बॉटम लाइन से देखें तो 50% बॉटम लाइन के लोगों के पास केवल टोटल वेल्थ का 6% है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप ये है। और जिम्मेदार कौन है वो आप जानते ही हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप कोई भी रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स में देख लीजिए, वहां पे भारत में जो इनइक्वालिटी है वो टॉप लेवल पे है। तो जिससे क्या हो रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर बढ़ते जा रहे हैं। तो आप ये देखिए, पढ़िए चीजों को, और फिर आप सवाल भी ना करें, और जो सवाल करे उसको भी, उसकी आवाज को भी दबा दें। इसमें नुकसान किसका है, उन 1% लोगों का या फिर हमारा और आपका? सोचिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। नमस्कार।